श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह शरीर क्षेत्र फील्ड है और इसमें वास करने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ नॉर ऑफ द फील्ड है। शरीर नश्वर और परिवर्तनशील है, जबकि आत्मा शाश्वत, अविनाशी और साक्षी स्वरूप है। भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान यही है कि साधक शरीर और आत्मा का भेद समझे और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचाने। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि प्रकृति के गुण और भौतिक जगत और पुरुष आत्मा का सही ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। जो व्यक्ति अहंकार, आसक्ति और मोह से मुक्त होकर आत्मा को पहचानता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। श्लोक 1। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानना चाहता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें जिज्ञासा और सत्य की खोज का महत्व सिखाता है। जीवन में सही दिशा वही पाता है जो प्रश्न पूछने का साहस रखता है। जब हम अपने अस्तित्व, शरीर और आत्मा के संबंध को समझना चाहते हैं, तभी सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। हमें भी अर्जुन की तरह जिज्ञासु बनकर जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही ज्ञान के द्वार खोलते हैं। श्लोक 2। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कर्मभूमि कहलाता है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि शरीर केवल एक साधन है, असली हम आत्मा हैं। जब हम खुद को शरीर तक सीमित मानते हैं, तब दुख और मोह में फंस जाते हैं। लेकिन जब आत्मा की पहचान होती है, तो जीवन में शांति और स्थिरता आती है। हमें अपने कर्मों का उपयोग आत्मा की उन्नति के लिए करना चाहिए, न कि केवल शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में। श्लोक 3। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ ज्ञाता मैं ही हूँ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है। जब हम हर किसी में ईश्वर का अंश देखते हैं, तो भेदभाव, घृणा और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। हमें अपने व्यवहार में समानता, करुणा और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। यही दृष्टि सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता की पहचान है। श्लोक 4। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। यह शरीर कैसा है, किन विकारों से युक्त है, किस कारण से उत्पन्न होता है और क्षेत्रज्ञ का प्रभाव कैसा है, यह सब मैं संक्षेप में बताता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें अपने शरीर और उसके स्वभाव को समझने की प्रेरणा देता है। जब हम जानते हैं कि शरीर नश्वर है और विकारों से भरा हुआ है, तब हम इसमें आसक्त नहीं रहते। इससे जीवन में आत्मसंयम आता है और हम आत्मा व ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र, शरीर और मन को समझ लेता है, वह अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। श्लोक 5। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन ऋषियों ने अनेक प्रकार से किया है। वेदों और ब्रह्मसूत्रों में भी कारण कार्य के रूप में विस्तार से समझाया गया है।
जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें दिखाता है कि सत्य एक ही है, परंतु उसे समझाने के अनेक मार्ग हैं। हमें संकुचित सोच छोड़कर विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना चाहिए। वेद, शास्त्र और ऋषियों की वाणी हमें यह बताते हैं कि ज्ञान का आधार अनुभव और तर्क दोनों से जुड़ा है। जीवन में हमें भी खुले मन से सीखने और विभिन्न मतों को समझने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। श्लोक 6-7 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रियगोचराः 6 इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतियः एतत् क्षेत्रण समासेन सविकारमुदाहृतम् 7 शरीर, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति के 3 गुण, 10 इंद्रिया, मन, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, द्वेष, सुख, चेतना और धृति से बना हुआ है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आत्मजागरूकता सिखाता है। शरीर और मन के सभी विकारों को समझना ही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब हम पहचान लेते हैं कि हमारी इच्छाएं, द्वेष और सुख दुख अस्थायी हैं, तब हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। जीवन में संतुलन और आत्मसंयम लाकर हम इन विकारों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। श्लोक 8 अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः विनम्रता, दंभरहित भाव, अहिंसा, क्षमाशीलता, सरलता, गुरुभक्ति, शुद्धता, स्थिरता और आत्मसंयम ही ज्ञान के अंग हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन के लिए आदर्श गुणों की सूची देता है। जब व्यक्ति विनम्र, अहिंसक और क्षमाशील होता है, तभी उसमें सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मसंयम से जीवन संतुलित बनता है। यदि हम इन गुणों को व्यवहार में लाएं, तो समाज में शांति, प्रेम और सद्भावना बढ़ेगी और हमारा जीवन भी सफल और सार्थक होगा। श्लोक 9 इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् इंद्रिय विषयों से वैराग्य, मिथ्या अहंकार का त्याग तथा जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग जैसे दुःखों का बार बार चिंतन करना ही ज्ञान है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें वैराग्य और यथार्थ बोध का संदेश देता है। जब हम समझते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और शरीर नश्वर है, तब हम व्यर्थ के अहंकार और इंद्रिय भोग से दूर रहते हैं। मृत्यु और दुख के चिंतन से जीवन की वास्तविकता सामने आती है और हम समय का सही उपयोग करने लगते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। श्लोक 10 असक्तिरन्भिष्वंग पुत्रदारगृहादिषु नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु पुत्र, पत्नी, घर और अन्य भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति न रखना और सुख दुख में सदैव समान भाव बनाए रखना ही ज्ञान है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें वैराग्य और समत्व का महत्व सिखाता है। जब हम मोह और आसक्ति में नहीं फंसते, तब ही जीवन में शांति रहती है। सुख या दुख, लाभ या हानि, सबको समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चे ज्ञानी का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और हर स्थिति में स्थिर, संतुलित और प्रसन्न रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।